वाले हैं हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में कि किस तरह से माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन वेलफेयर को, प्लांट्स को, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसमें हमारे पास एक कैटेगरी हार्मफुल माइक्रोब्स की है। हार्मफुल माइक्रोब्स को दो फर्दर सब कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी है, जो माइक्रोब्स हैं दैट आर कॉजिंग डिजीजेस, क्लियर, एंड द सेकेंड कैटेगरी जो करते हैं फूड पॉइजनिंग, क्लियर। अब जो डिजीज कॉज करने वाले हैं तो वो किन किन को डिजीज कॉज करते हैं। देखिए, वो डिजीज ह्यूमंस को कर सकते हैं, एनिमल्स को कर सकते हैं, प्लांट्स को कर सकते हैं। तो वो किसी को नहीं छोड़ते, वो सभी को इन्फेक्शन करते हैं, सभी को डिजीजेस करते हैं, क्लियर। अब जो डिजीजेस करने वाले माइक्रोब्स हैं, हमने देखा कि सभी को कर सकते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को। तो ये डिजीज कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हमने एक स्पेशल कैटेगरी का नाम दिया है, दैट आर कॉल्ड द पैथोजेंस। सो पैथोजेंस जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है उसे कहा जाता है। अब पैथोजन जो होते हैं वो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होते हैं। इस तरह जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो जाए तो डिजीज भी ट्रांसफर हो जाती है। उन डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो कैटेगरी होगी जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पैथोजन जब ट्रांसफर होता है तो डिजीज भी ट्रांसफर हो जाती है। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस ट्रांसफर होती कैसे है, क्लियर। ट्रांसफर होती कैसे है कि जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, जो भी एक माइक्रोब है, इन्फेक्शन जिसकी वजह से है, वो किसी दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसमें वो ट्रांसफर कर देता है। अब वो ट्रांसफर करने के लिए या तो हवा का इस्तेमाल होता है, हवा के थ्रू, स्नीजिंग की, कफिंग की। तो इन्फेक्शन जो था डिजीज कॉजिंग माइक्रोब का, वो हवा में चला गया या पानी में चला गया और उससे वो हेल्दी पर्सन में चला गया। तो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हो सकती है, आपस में इन्फेक्शन हुआ है, वो कांटेक्ट में आए तो ट्रांसफर हो गया बैक्टीरिया, वायरस, राइट। और किसी एनिमल ने, वेक्टर ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कट किया, कट करने के बाद बाइट किया, उसके बॉडी में चला गया मस्कीटो की, मस्कीटो ने अगले हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन किया। जब वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन करेगा तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, वो बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, वो वायरस उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अल्टीमेटली हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कौन कौन से मोड्स निकले हमारे पास, देखें तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे पास एक तो हवा निकली, एयर के थ्रू बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोब्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, पानी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, ट्रांसफर करने के लिए फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स में हम इन्फेक्टेड जो माइक्रोब्स हैं वो फूड में एंटर कर सकते हैं और फूड से किसी भी दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंट्री कर सकते हैं। देन कैरियर, कैरियर मैंने अभी आपको बताया ही है कि मस्कीटो बाइट करता है और उस तरह से वो ट्रांसफर कर देता है। देन अब सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एयरबॉर्न, एयरबॉर्न में क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है। क्या होता है कि जो पर्सन सफरिंग करता है, किसी भी मान लीजिए डिजीज से सफर कर रहा है, सबसे कॉमन जो होती है जुकाम होता है। जुकाम के टाइम पे छींक आती है, खांसी आती है, उस समय क्या होता है, फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो मॉइस्चर के अंदर जर्म्स को कैरी करके हवा में आ जाते हैं और वो जैसे ही आसपास में कोई हेल्दी पर्सन होता है उसके कांटेक्ट में वो सांस के थ्रू अंदर ले लेता है। सो हेल्दी पर्सन ब्रीथ सच एयर, ब्रीथ कर लेता है, अंदर हवा उसके लंग्स में चले जाती है और वहां पे जर्म्स जो है उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है और उस पर्सन को जो कि हेल्दी था उसको इन्फेक्शन कर चुका होता है, राइट। देन कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो कॉमनली हमें हवा के थ्रू ट्रांसफर होती है। जो हवा के थ्रू ट्रांसफर होती है वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कहते हैं। बैक्टीरिया इसका मेन कॉजल एजेंट है, हवा के थ्रू ट्रांसफर होता है, पानी के थ्रू भी होता है बट हवा के थ्रू है। मीजल्स, मीजल्स का वायरस भी जो है हवा के थ्रू ट्रांसफर होता है। चिकन पॉक्स देन आल्सो ट्रांसफर थ्रू एयर एज वेल एज कॉन्टेक्ट। चिकन पॉक्स में पस्ट्यूल्स हो जाते हैं, वाइट वाइट कलर पस भरी होती है, जैसे ही कोई कांटेक्ट टच करता है उसे तो उस समय उसके थ्रू भी ट्रांसफर हो जाती है। कफिंग का, स्नीजिंग आती है, हल्का सा फ्लू का सिम्टम आते हैं, उस समय ये हवा के थ्रू
वही मॉइस्चर में आ जाता है और मॉइस्चर के साथ जब बाहर निकलता है तो सांस लेता है तो दूसरे को भी हो जाता है। पोलियो वायरस भी पहले हवा के थ्रू होता था, पानी के थ्रू भी होता है, राइट। तो ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो ट्रांसफर होती है हवा के थ्रू। देन मूव ऑन करते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो हवा के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, उसका हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखो, प्रिकॉशन लेने के लिए सबसे पहले तो क्या किया जाए, जिसको भी इन्फेक्शन है उसको आइसोलेट कर दो। कोविड का देखा था आपने, जो कोरोना वायरस है वो हवा के थ्रू भी ट्रांसफर हो रहा था, राइट। तो उसमें क्या करते थे, जिस भी पर्सन को होता था तो उसको क्या कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे। तो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाते हैं, आइसोलेशन रूम्स बनाए जाते हैं जिसमें पर्सन को आइसोलेट किया जाए। सो ये सबसे फोरमोस्ट पहला स्टेप करना होता है। दूसरा, पर्सनल जो बिलोंगिंग्स है पेशेंट की, वो आपने अवे रखनी है, दूर रखनी है दूसरे हेल्दी लोगों से, जिससे वो कांटेक्ट में ना आ पाए बैक्टीरिया या माइक्रोब जो है, जिसकी वजह से डिजीज फैल रही है। देन वैक्सीनेशन देनी चाहिए, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज, कि भाई इन्फेक्शन हो ही ना। मान लीजिए इन्फेक्शन होने से पहले ही अगर आपने वैक्सीनेशन ले ली है तो आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। तो अगर वायरस बैक्टीरिया कभी फ्यूचर में एंटर करा आपकी बॉडी में तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आप इम्यून हो चुके हो उस डिजीज के अगेंस्ट, राइट। अब वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है, तो वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है बेटे, जिसमें इन्फेक्टेड जो माइक्रोब पैथोजन है वो एंटर कर जाता है वाटर के अंदर, और वाटर से वो ड्रिंकिंग वाटर में चला गया। अब जो भी वो इस इन्फेक्टेड वाटर को पिएगा उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, क्लियर। तो माइक्रोब्स एंटर्स द ड्रिंकिंग वाटर, एंड व्हेन ड्रिंकिंग वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द सीवेज वाटर और ड्रेनेज वाटर, ये दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं। जब भी पानी की पाइप, जो पीने वाले पानी की पाइप है, और सीवेज की पाइप आपस में कहीं कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वहां से माइक्रोब्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर में और अल्टीमेटली इन्फेक्शन करते हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस में जो माइक्रोब है एंटर कर जाता है हेल्दी पर्सन में थ्रू वाटर, जो भी वो पी रहा है, क्लियर, और अल्टीमेटली उसको इन्फेक्ट कर देता है, राइट। देन कुछ कौन कौन सी ऐसी कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं जो हमें रोजमर्रा की लाइफ में देखने को मिलती है। इनमें आ जाती है कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। कॉलरा और टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, अभी हम नाम नहीं डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, क्लियर। इसके अंदर वाटर और फूड दोनों से होता है, और जो टाइफाइड है ये भी वाटर और फूड से होता है, दोनों से होता है। एंड हेपेटाइटिस जो होता है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, ये भी पानी और फूड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस बेटे, मेंटेन कीजिए हाइजीन, साफ सुथरा, बिल्कुल सैनिटरी हैबिट्स जो होती है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। वो सैनिटेशन का सिस्टम अलग होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम बिल्कुल अलग होना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, जो कुक खाना जो है पूरी तरह से पका के खाएं, क्योंकि पानी जो यूज करते हैं वो खाने में भी यूज करते हैं, तो पानी जो है वो बॉयल करके यूज करें, राइट। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, जिसमें बॉइलिंग के टाइम पे मोस्टली जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं, क्लियर। और वैक्सीनेशन तो एक बेजोड़ तरीका है, वैक्सीनेशन लेनी ही चाहिए, क्लियर। देन मूव इन्फेक्टेड फूड बॉर्न डिजीजेस, तो फूड से कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो ट्रांसफर हो रही है। इसमें इंक्लूड रहते हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगल के स्पोर्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो फूड के थ्रू एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं इन्फेक्टेड फूड बॉर्न डिजीजेस के। सबसे पहले तो उसको अच्छे से धोएं, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे ही आप उसको मार्केट से लाए हैं उसको अच्छे से धोना है, धोने के बाद उसको यूज करना है। अब कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। यहाँ पे देखिए दो बड़े बड़े इंसेक्ट हमने दिखाए हैं फोटो में, बट ये एक्चुअल में तो बहुत छोटे होते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया के, और सॉरी, ये दोनों जो इंसेक्ट हैं ये ट्रांसफर करते हैं। पहला जो ब्लैक कलर का दिखाया है ये वाला जो मस्कीटो है, डेंगू फैलाने वाला मस्कीटो है, और ये दूसरा फेवरेट है एनाफ्लीज मॉस्किटो, क्लियर, किसके लिए, प्लाज्मोडियम के लिए, मलेरिया के लिए फेवरेट माना जाता है, क्लियर। अब देखते हैं किस तरह से डिजीजेस ट्रांसफर होती है। वही बात है कि पहले इन्फेक्शन हो चुका होगा किसी हेल्दी पर्सन को, जब ये मॉस्किटो आके बाइट करेगा तो उसका इन्फेक्टेड ब्लड इसकी बॉडी में आ जाएगा। अब इन्फेक्शन के माइक्रोब इसकी बॉडी में है,
जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन को ये फिर दोबारा से बाइट करेगा तो उस समय अपना सलाइवा मिक्स करता है, क्लियर, और वो सलाइवा के अंदर जो इन्फेक्टेड माइक्रोब है वो भी एंटर हो जाता है हेल्दी पर्सन में, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो गया है, क्लियर। सो देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, दीज आर एक्टिंग एज अ कैरियर ऑफ डिजीज causing microbes, these are also called the vectors। तो vectors यहाँ पे हमें डिस्कस किया है कि vectors कौन से होते हैं, ये वही माइक्रो एनिमल्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कैरी करके लेके जा रहे हैं माइक्रोब को एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म की तरफ, राइट। तो इन्हें हमने क्या कैटेगरी में डाला है, वैक्टर्स की कैटेगरी में डाला है। तो वैक्टर्स कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब from an infected person to the healthy person and cause the diseases और वो diseases के लिए responsible होता है। Then सबसे पहली डेंगू वाली डिजीज है, और डेंगू भी कहते हैं इसे। डेंगू जो होती है दैट इज कॉज्ड बाय द फीमेल एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो जब ब्लड सकिंग करता है ह्यूमन के अंदर, तो उस समय क्या करता है, वायरस जो है इन ट्रांसफर कर देता है। अब डेंगू वायरस से डेंगू हो जाता है, तो डेंगू बहुत कॉमन होता है जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है। तो वहाँ पे ध्यान रखना है हमें, आगे थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से हम बच सकते हैं, क्लियर। तो डेंगू वायरस जो होता है वो क्या डिजीज करेगा, डेंगू डिजीज करेगा। देन मलेरिया, मलेरिया जो होता है एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है। एनाफिलिस मॉस्किटो जब सक करती है ब्लड, उस समय प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है जो ट्रांसफर किया जाता है ह्यूमन की ब्लड के अंदर। तो याद रखना है कि हमारे पास डेंगू ने क्या ट्रांसफर किया, एडीज मॉस्किटो ने डेंगू वायरस ट्रांसफर किया, और मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसफर किया एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवरल टाइम्स जो है ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमन इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस, कौन कौन सी हैं इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस, ये अभी दोनों ही डिस्कस कर ली है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, एनाफिलिस मॉस्किटो की काटने से। फीमेल मॉस्किटो होती है वो कट करती है। डेंगू जो होता है वायरल डिजीज है, ये एडिस फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, राइट। तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए देखिए सबसे पहले तो पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करती है, एग ले करती है पानी के अंदर। अब पानी वाली जगह में तो जो लार्वल स्टेजेस होती है वो पानी में ही ग्रो होती है। अगर पानी ही नहीं होगा लार्वा नहीं बनेगा, लार्वा नहीं बनेगा तो एडल्ट नहीं बनेगा। दूसरा जो है यही टायर वगैरह में जहाँ पे भी पानी भरा है वहाँ पे उसको कवर करके रखिए। मस्किटो के नेट्स लगाइए सोते टाइम पे, या मस्किटो के रेपेलेंट्स यूज कीजिए। तो ये कुछ हमारे पास तरीके हैं मस्किटो को भगाने के, क्लियर। सो ऑल मस्किटोज ब्रीड द water, so do not allow the water to collect anywhere, कूलर, टायर, फ्लावर पोट्स एक्सेट्रा, कहीं पे भी पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो वो एक प्लेस हो जाएगी ब्रीडिंग के लिए मस्किटोज की। कीप सराउंडिंग्स क्लीन एंड प्रिवेंटिंग ड्राई, प्रिवेंटिंग द मस्किटोज फ्रॉम द ब्रीडिंग, वही सेम चीज जो बार बार एक ही बात को हम बता रहे हैं। देन यूज द मस्किटो नेट्स एंड द repellents that also protect us from getting infection from the bites of the mosquitoes, clear। then डिजीजेस जो कॉज होती हैं एनिमल्स में, एनिमल्स में देखिए ये फुट एंड माउथ डिजीज है, एंथ्रेक्स है, ये इस तरह की भयानक दर्दनाक बीमारियां जो हमें कैटल्स में देखने को मिलती हैं, क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिजीज करते हैं काउज, बफेलोज, पोल्ट्री, बर्ड्स में, क्लियर। सो ये बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, इनमें से जो भी इन्फेक्शन करते हैं ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है, पोल्ट्रीज में एग की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और ग्रोथ जो होती है बर्ड्स की वो रुक जाती है, और समटाइम्स क्या होती है इवन डेथ बहुत अल्टीमेटली जो है डेथ का भी कई रीजंस बनते हैं डिजीजेस के अंदर, क्लियर। अब सबसे कॉमन डिजीज फुट एंड माउथ डिजीज है, फुट में और माउथ में से लगातार पानी आता रहता है, फुट के अंदर जख्म हो जाते हैं, क्लियर। एंड दूसरी एंथ्रेक्स डिजीज है, ये रॉबर्ट कॉश ने फाइंड आउट की थी। ये अल्टीमेटली क्या होती है, बैक्टीरिया के थ्रू जो होती है डिजीज डेथ का कारण बनती है बहुत सारी कैटल्स के अंदर। तो एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है वो बैसिलस एंथ्रेसिस
से होती है। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट कॉच ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको हमने लर्न करना है। इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज जो कॉज करता है वो कौन करता है? वायरस करता है। ये ध्यान रखना है, ये वायरस से होती है फुट एंड माउथ। और एंथ्रेक्स जो होती है वो बैक्टीरियल से इन्फेक्शन से होती है। अब डिजीजेस जो प्लांट्स के अंदर होती है, देखिए इस तरह के नींबू आपने बहुत कॉमनली देखे होंगे। क्लियर? ये सिट्रस कैंकर है, राइट। और ये देखिए कुछ माइक्रोब्स हमने देखे हैं जो डिजीजेस करते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये माइक्रोब्स जो है इन्फेक्शन करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन जो है, ईल्ड जो है, फसल की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, right? And the disease reduce the yield of the crops. They can be controlled by use of the certain chemicals which kill the microbes. कुछ हम chemicals का इस्तेमाल करके, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिसाइड्स, राइट, उनको हम यूज करते हैं जो किल करते हैं माइक्रोब्स को, राइट। अब माइक्रोब्स को किल करने के लिए हमने केमिकल्स यूज किए। बट कौन कौन सी ऐसी कॉमन डिजीजेज हैं जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलती हैं जिनके अगेंस्ट हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं? जैसे सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है। ये हवा के थ्रू ट्रांसफर होता है। सिट्रस कैंकर माइक्रो रस्ट ऑफ व्हीट है, फंजाई के थ्रू होती है। इसके स्पोर्स हवा के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। और इन्फेक्टेड सीड्स में खुद ब खुद पहले से ही है, तो अगर सीड्स लगाएंगे तो उसको इन्फेक्शन होगा ही होगा। क्लियर? येलोइंग ऑफ वेन्स जो होती है, ये वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। ये इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है वायरस। तो तीनों तरह की बीमारियां देख ली हमने बैक्टीरिया के थ्रू। सिट्रस कैंकर है, फंगस है, वो रस्ट ऑफ प्लांट्स है, और तीसरा है वायरल डिजीजेस जो येलोइंग ऑफ दी वेन्स कर रही है। तो ये सिट्रस कैंकर देखिए, ये नींबू आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, राइट। रस्ट ऑफ व्हीट में इस तरह से रस्ट आ जाती है व्हीट के ऊपर, राइट। और देन यहाँ पे आ गई येलोइंग वेन्स। वेन्स जो होती हैं येलो कलर की हो जाती हैं। ये जिसके अंदर खाना पानी जाइलम और फ्लोएम चलता है, इसकी नसें जो होती हैं वो येलो येलो डिटीरियरेशन हो जाता है क्लोरोफिल का। तो अल्टीमेटली वेन्स जो है येलो हो जाती हैं। क्लियर? और लास्ट में आता है हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग देखिए, अगर फूड खराब है, गल रहा है, सड़ रहा है, और बाई चांस आपने खा लिया, तो अल्टीमेटली आप इनवाइट कर रहे हैं माइक्रोब्स को अपनी बॉडी के अंदर ग्रो होने के लिए। ठीक है? क्योंकि माइक्रोब्स जब भी इस तरह के खाने में ग्रो करते हैं ना, तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो जहर प्रोड्यूस करते हैं, जो जैसे ही हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करता है तो हमारे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो microbes that grow on our food items produce the toxic substances which are harmful for the health, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स मेक द फूड पॉइजनस एंड कॉजिंग द सीरियस इलनेस कॉल्ड द फूड पॉइजनिंग। तो जैसे ही वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे को जो है वो कुछ सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। तो फूड कैसे ट्रांसफर हुआ, और सॉरी माइक्रोब कैसे टॉक्सिक कैसे ट्रांसफर हुआ? स्पॉइल्ड फूड से। अब स्पॉइल्ड फूड जो होते हैं वो कैसे पता कर सकते हैं कि खाना खराब हो चुका है? जब भी बैक्टीरिया ग्रो करेगा ना, तो कुछ अनप्लेजेंट सी स्मेल हो जाएगी फूड की स्मेल जो है बेकार सी हो जाएगी। उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट बैड जो गंदा हो जाएगा। क्लियर? अगर उस खाने को खाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? जो मेजर सिम्टम्स आते हैं फूड पॉइजनिंग के, सबसे पहला तो वॉमिटिंग ही आता है, उल्टी आ गई, डायरिया, पेट खराब हो जाता है। दूसरा, पेट खराब होने के साथ पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द के साथ सिर में दर्द होता है। क्लियर? फीवर आ जाता है। क्लियर? तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो फूड पॉइजनिंग के, यानी कुछ जहरीली चीज़ हमारी बॉडी में जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है कि किस तरह से माइक्रोब्स डायरेक्टली डिजीज कॉज करके या डायरेक्ट इनडायरेक्टली टॉक्सिक बना के, जब हमारी बॉडी में वो टॉक्सिक एंटर करता है तो उस समय हमारे को फूड पॉइजनिंग होती है। तो इस तरह से बॉडी में हार्म करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, राइट। तो आई होप इसमें आपको जल्द कुछ थोड़े समय में बहुत सारी चीज़ें बताई है। ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप बताइएगा।